हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा मेनली स्टूडेंट्स के लिए है कि वो जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, व्हेन दे जस्ट बिगिन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, तो उस समय से लेके क्या चीज़ उनको दिमाग में रखनी है सो दैट अल्टीमेटली 1 साल 2 साल बाद जब वो एग्ज़ाम गिविंग टाइम आएगा तो उनको उसकी हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो शुरू में क्या होता है, हमें जोश बहुत ज़्यादा होता है, हमें लगता है आज अब कोचिंग में ये पढ़ाया गया या ये इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई तो हम उसके प्रॉपर नोट्स बना लें, अलग से आके हम नोट्स फेयर करेंगे, बहुत नीटली लिखेंगे, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना वी डू दिस। आफ्टर दैट इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। वी फाइंड दैट फ्रॉम ऑल द एंड्स स्कूल का बहुत ज़्यादा काम है, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, लैब का वर्क है, कोचिंग में सब सब्जेक्ट्स में काफ़ी सिलेबस हो गया है, टेस्ट्स हो रहे हैं, सो ऑल दैट थिंग यू कैन नॉट कोप अप विथ। तो हम डे 1 से थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचें हमें क्या करना है। जब हमारी पढ़ाई बिगिन होती है, एक तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट यू प्लान योर डे। योर डे हैज़ टू बी प्रॉपरली प्लान्ड। यू मे नॉट स्टिक टू इट। आई एम नॉट सेइंग कि हर बार तुमने एग्जैक्टली जैसा लिखा है टाइम टू टाइम तुम वैसा करते जाओगे, नहीं पॉसिबल होता कई बार, पर थोड़ा बहुत जो भी टाइम आप वेस्ट करोगे या आपका टाइम कहीं पे भी चला जाता है, यू आर नॉट एबल टू स्टिक टू योर स्केड्यूल, यू विल नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंड, कहाँ तुमने टाइम लू, यू विल बी अवेयर ऑफ इट, यू विल बी कॉन्शियस ऑफ द टाइम दैट इज गोइंग अदर देन व्हाट यू हैड प्लान्ड। नहीं तो विदाउट बीइंग अवेयर हमारे कई घंटे वेस्ट हो जाते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लान योर डे। आप अपना टाइमिंग सेट कर लीजिए, दिस इज द टाइम यू गोइंग टू गेट अप, what are you going to do in the morning, what time do you sit to study, for how many hours do you, I will prefer your studying time you put it hour wise rather than time कि 8 बजे से 9 बजे तक मैं पढ़ूंगा या 8 बजे से 9 बजे तक I'll be doing this. Instead of that you put a time frame for your studies. 1 hour I'll be doing this subject, 1.5 hour I'll be doing questions on it, 1 hour I'll be revising a particular subject. So that way it becomes a little flexible. Initially you can do it hour wise कि इतने घंटे में इसको दूंगा, and you should stick to that. कोशिश करिए, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, you know that today I was behind schedule for this much hours, these many hours, next day again तो ग्रेजुअली हम कुछ चीज़ें रियलाइज करेंगे। इसमें 2 चीज़ हो सकती हैं, एक तो ये हो सकता है यू आर ओवर एम्बिशियस, आपने बना लिया, खूब ओवर एम्बिशियस होकर स्केड्यूल बना लिया, मैं तो ये भी कर लूँगा, मैं ये भी, I'll do this, I'll do this, I'll do this, but it is not practically possible. Not that it is you are not capable, it is not practically possible. So you make your schedule, effective schedule. उसमें भी मेरा एक बहुत अच्छा सजेशन ये रहता है, यू सॉर्ट ऑफ मेक अ स्केड्यूल इन 3 डिफरेंट टीयर्स आई कैन से। एक पहला है अचीवेबल, सपोज 1 घंटे की बात कर रही हूँ मैं, इन 1 hour आई विल डू 10 क्वेश्चंस, दैट इज अचीवेबल फॉर मी। एक रैंडम फिगर बता रही हूँ मैं, 10 क्वेश्चन में आई विल बी एबल टू मैनेज 10 क्वेश्चंस, आई विल डू इट इन 1 hour. नाउ इट डजेंट मीन 1 घंटे में 10 क्वेश्चन हो गए, आई लीव एवरीथिंग, आई गेट अप। उसके बाद मैंने एक सेकेंड और स्केड्यूल बनाया हुआ है, वो थोड़ा सा मेरा बोनस हो जाएगा टाइम, 13 क्वेश्चंस इन 1 hour। एक बिल्कुल गुड, वेरी गुड, मेरे को उस पर कुछ ना कुछ, आई विल ट्रीट माई सेल्फ टू समथिंग, 15 क्वेश्चंस इन 1 hour। तो अब क्या हुआ, अगर हमने सीधा 15 क्वेश्चंस 1 घंटे का बनाया होता है और अचीव नहीं होगा, तो एवरी टाइम यू गेट अ फीलिंग ऑफ बीइंग एन अंडर अचीवर। डोंट डू दैट। अपने स्केड्यूल को थोड़ा सा डिवाइड करो इनटू 3 टीयर्स। गुड, ओके करो पहले तो, ओके, गुड एंड वेरी गुड। सो ओके हमारा, आई एम ओके विथ इट, अगर मैंने ओके वाला वो अचीव कर लिया, एंड वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू अचीव दैट लेवल। तो ओके को थोड़ा सा लो रखो, ओके वाली लेवल थोड़ी सी लो रखो, जितना आपको लग रहा है। इफ यू थिंक आई विल डू 1 chapter ऑफ ईच सब्जेक्ट टुडे, उतना तुम्हें लग रहा है मैं कर लूंगा,
उसको थोड़ा सा ये रखो, मे बी 2 full chapters of 2 subjects, one chapter and half chapter of the third subject में भी, तो उतना हो जाएगा। जो ओके वाला टारगेट है वो इतना रखो जो 100% हम कर ही लेंगे कम वॉट में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 90% ऑफ द टाइम्स एटलीस्ट। उसको ओके वाला टारगेट रखो, उसके ऊपर थोड़ा एक मीडियम रेंज रखो, दैट इज अ फील गुड टारगेट, और उसके ऊपर एक रखो थोड़ा टफ टारगेट रखो, वो अचीव हो गया तो वेरी गुड, आई विल ट्रीट माई सेल्फ टू समथिंग टुडे। पेरेंट्स को भी बताना है कि ये हमने 3 वो रखे हैं, 3rd मिल जाएगा तो जो आपको चाहिए, मम्मी से बोलना है कुछ ये खाने को बना दो, या फादर को बोलना है थोड़ी एक आउटिंग पे ले जाओ, सो दो दैट काइंड ऑफ ट्रीट सो दैट यू फील गुड अबाउट इट। वैसे वाले 3 टाइप के टारगेट्स बना के रखिए। उसके बाद जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, कोचिंग्स बिगिन होती हैं, स्कूल बिगिन होता है, तो आपके पास सारा काम आएगा, स्कूल का भी काम होगा, कोचिंग। प्रायोरिटाइज योर डे कि आज मैं ये करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डू दिस मच। कोई टेस्ट आने वाला है तो आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, दैट विल बी माई प्रायोरिटी फर्स्ट, सो दोज पोर्शंस आई विल डू विच इज दैट syllabus which is coming for the test, that I will do first. And after that you have to keep in mind whatever is being taught, you should revise that. If you do not revise what is being taught in the coaching, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, because over there sitting in class you may feel that you have understood everything. It is when you do that same thing on your own you realize your difficulty areas, your problem areas. And if it is handled at that very moment, उसी समय you see to it that troubleshooting is done, you will not have any backlog और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। This video is getting a little longer, पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी इसमें। आप जब तैयारी शुरू करते हो, in your notes, जो आप नोट्स क्लास में ले रहे हैं, कोशिश करिए that those notes are of a decent level. Don't make them very untidy and don't be over ambitious in trying to make them very neat. एक ओके डिसेंट लेवल के नोट्स बनाइए, और उसमें जब आप घर पे आके पढ़ते हो, then in that you mark the importance of that question, keeping the main exam in mind. Whatever area it is, theory or a question, you keep that in mind और उसमें मार्क करिए। अब मार्किंग का आपको कोई भी कोड हो सकता है, आप उस पर स्टार्स मार्क कर लीजिए, 1 2 3 4 5 तक जा सकते हैं अपन। 5 स्टार्स मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप वो मार्क करके रखिए उसमें। सो एग्जाम टाइम में जब हमें करना होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मे बी 3 से लेके 5 स्टार्स तक की चीज़ें हम सब पढ़ते जाएंगे तेजी में, वो चीज़ हमें हेल्प करेगी। रादर देन अगर हम शॉर्ट नोट्स बनाने बैठ गए, तो आप यकीन मानिए, आई हैव सीन ओवर द पास्ट ईयर्स अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स शॉर्ट नोट्स बनाने में कहीं ना कहीं बीच में फिर उसको छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। या तो आप बहुत ही एकदम कंसाइज, यू हैव दैट नैक कि सिर्फ मैं प्रॉब्लम वो फॉर्मूले लिख लूँगा, मैथ्स के हैं, फिजिक्स के हैं, आई विल जस्ट राइट द फॉर्मूले। सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है, दैट आई विल राइट, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर अगर अपन कुछ ऐसे कि हाँ थोड़ा सा अच्छे से नीटली मैं नोट्स बना लेता हूँ, फिर से आई विल मेक द नोट्स अगेन, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वो नहीं हो पाता। सो अवॉइड डूइंग दैट, टेक योर नोट्स प्रॉपरली इन क्लास एंड मार्क द लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चन की है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस हिसाब से फिर रिविजन में वो बहुत हेल्प करेगा। रिविजन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। We will continue more on this, more tips that while you are preparing आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी हैं। This, wait for my next video. Bye till then.